हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का दूसरा यूनिट जो है विलयन, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार कितने होते हैं भैया। तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ये सभी क्या होते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में आप समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया सबसे पहले विलयनों के प्रकार। ठीक है, तो हमें पढ़ना है विलयन के प्रकार। तो भैया विलयन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो यदि हम विलयन के अवयवी कणों के आधार पर, मतलब अवयवी कणों की मात्रा के आधार पर हम देखें तो अवयवी क्या हो गया है मार्कर, कणों की इससे लिखते हैं। ठीक है, अवयवी कणों की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार से होते हैं। मतलब अवयवी कणों की मात्रा के आधार पर ये कितने भैया 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सबसे पहला क्या कहते हैं भैया, जिसे हम कहते हैं तनु विलयन। कि भैया तनु विलयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आता है तनु विलयन। ठीक है, तो तनु विलयन को हम जानते हैं कि भैया तनु विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो तनु विलयन समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि भैया विलयन कैसे बनता है। जो विलयन होता है वो कैसे बनता है। तो हम जानते हैं विलयन कैसे बनता है, जब विलायक और विलेय आपस में मिलते हैं तो भैया विलयन का निर्माण होता है। ये बात हमने विलयन में अच्छे से समझाया है। ठीक है, विलयन का डेफिनेशन क्या होता है सभी को बताया है पहले वीडियो में, तो जाकर आप देख सकते हैं। नाम लिखना है केवल, विलयन किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये विलयन है ना, ये दो चीजों से मिलकर, दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक है भैया विलायक और एक है विलेय। अब विलायक किसे कहते हैं भैया, जो अधिक मात्रा में होता है। इसको भी हमने परिभाषा में बताया है, परंतु ऐसे सटीक कहें तो जो अधिक मात्रा, मतलब किसी विलयन में भैया जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम विलायक कहेंगे, और जो भैया कम मात्रा में होता है ना उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जो पानी जो हो जाएगा, पानी, ठीक है, पानी है वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और जो चीनी है या नमक है, नमक या चीनी, ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। जैसे अगर आपको मान लेते हैं शरबत बनाना है, ठीक है, तो शरबत बनाएंगे तो उसमें चीनी और नमक घोलेंगे, चीनी और क्या, सॉरी चीनी नहीं, पानी और चीनी घोलेंगे, या मतलब शक्कर घोलेंगे, तो क्या होगा, पानी की मात्रा अधिक होगी ना। तो अधिक जो होगी पानी भैया उसे हम विलायक कहेंगे, और जो कम होगा ना, जैसे चीनी कम है पानी की अपेक्षा, तो वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना बात आप अगर समझ गए हैं, ठीक है, कि पानी भैया क्या हो जाएगा विलायक, और चीनी क्या हो जाएगा या नमक क्या हो जाएगा विलेय, तो आपको बहुत ही अच्छे से तनु विलयन या सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो भैया इसमें ये कहा जाता है ना, तनु विलयन का परिभाषा यह होता है कि ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। मतलब क्या हमने बताया भैया कि ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, विलेय की मात्रा, विलेय की जो मात्रा है वो क्या हो भैया, कम हो। ठीक है, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं, उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। समझ में आया ना। अब आप कहेंगे भैया ये कैसे, समझ में तो नहीं आया। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन इसका लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसका हम परिभाषा करेंगे, तो सॉरी इसको समझाएंगे। तो ये क्या कहेंगे, हम इसका डेफिनेशन कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं भैया, तनु विलयन कहते
है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो भैया, कम हो, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं भैया क्या है कि मान लेते हैं एक गिलास है, समझिएगा, और इस गिलास में भैया मान लेते हैं आपने कि 100 ग्राम इसमें क्या 100 ml क्या है, पानी है। ठीक है, 100 ml पानी है और इसमें आपने क्या किया, इसमें मान लेते हैं कि 10 ग्राम, केवल 10 ग्राम ही चीनी को घोला हुआ है। तो यहाँ पे जो चीनी क्या है भैया, जो चीनी है विलय, तो भैया विलय जो चीनी है ना, इसकी मात्रा कम हो, बहुत कम हो, मतलब इसकी अपेक्षा बहुत ही कम हो चीनी की मात्रा, तो उसे हम तनु विलयन कहेंगे। तनु मतलब होता है पतला। जैसे आप मान लेते हैं किसी भी चीज़ को बनाते हैं, तो यदि उसको अगर मान लेते हैं चीनी में शरबत आप क्या कर रहे हैं, पानी है, पानी में आप चीनी को घोल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप चीनी को घोलते जाएंगे वो उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, गाढ़ा मतलब क्या, मोटापन उसमें होते जाएगा। ठीक है, तो भैया तनु मतलब होता है पतला विलयन, इसमें कहने का मतलब है पतला विलयन। पतला माने कैसे होगा, जब चीनी की मात्रा हम जितना कम करेंगे तो वो भैया मोटा नहीं हो पाएगा। तो यही कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय का जो मात्रा होती है वो कम होता है, तो उस विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं, अर्थात पतला विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि तनु विलयन किसे कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार पे, जो है भैया सांद्र विलयन, जिसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। तो भैया सांद्र विलयन किसे कहते हैं, यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो भैया इसका जस्ट अपोजिट इसमें होता है। इसमें हमने क्या कहा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, परंतु इसमें जो सांद्र विलयन होता है ना, इसमें विलय की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। मतलब इसमें क्या कहेंगे हम डेफिनेशन, कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो उस विलयन को जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम इसको समझाएंगे, तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो भैया, अधिक होती है या अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, तो हमने सांद्र विलयन का डेफिनेशन लिख दिया है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। आपको डेफिनेशन यहाँ से याद रखना है। अब भैया इसमें आता है कि भैया इसमें विलय की मात्रा अधिक होगी, मतलब ये कहने का मतलब है सांद्र मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो भैया अगर मैं कह दूं कि चीनी पानी है, उसको गाढ़ा करना है तो आप चीनी मिला रहे हैं, तो जितना अधिक उसमें चीनी मिलाते जाएंगे तो ये वो गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा आप चीनी घोलेंगे तो भैया वो क्या हो जाएगा, गाढ़ापन होता जाएगा ना, मोटा होता जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है ऐसा विलयन जिसमें क्या है, विलय की मात्रा अधिक हो, मतलब विलय मतलब क्या, चीनी को पानी में अधिक घोला जाए, तो उस जो बनेगा विलयन वो सांद्र विलयन का ही एग्जाम्पल होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, जो है इसका तीसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो भैया संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ये देखिए ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है संतृप्त विलयन, और इसको आपको समझना है, याद तो डेफिनेशन ऐसा ही हो जाएगा। संतृप्त विलयन में कहा जाता है ना कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता जितना ही विलय घोला जाए उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता जितना ही विलय घोला जाए तो उस विलयन को ही हम संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब ये मान लेते हैं कि ऐसे अगर मैं कहूँ आपसे थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं, तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और उसकी क्षमता है कि वो 4 रोटी खाने की, और उसको 4 रोटी ही आपने दिया, 4 रोटी खाने की क्षमता भी है, उसकी कैपेसिटी है कि क्या है, वो 4 रोटी खा सकता है, आपने उसे 4 रोटी खाने में दिया, तो भैया उसकी क्षमता जितना ही आपने उसको खाने के दिया, तो उसी प्रकार इसमें हम कह रहे हैं उसी प्रकार कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता जितना ही विलय घोला जाए तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब यदि एग्जांपल से बताएं तो मान लेते हैं इसमें आपने पानी है, ठीक है,
ये पानी है। अब पानी को 100 ml मान लेते हैं, 100 ml पानी है और इसकी क्षमता है, और इसमें इसकी जो क्षमता है ना, मान लेते हैं इसमें जो विले है, विले को घोला गया है, तो विले की जो क्षमता है कि ये मतलब विले की जो क्षमता है ना, मतलब विले की, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्षमता जो है कि इसमें लगभग 20 ग्राम चीनी को घोल सके। मतलब ये जो पानी है ना, इसकी क्षमता है कि 20 ग्राम क्या, जो चीनी है ना, चीनी को घोल सके, इसकी क्षमता है। और इसमें जो पानी है इसकी क्षमता है कि 20 ग्राम चीनी को घोल सके, और इसमें हमने क्या किया, इसकी क्षमता जितना ही क्या किया, विले को घोला। मतलब विले को कितना, 20 ग्राम ही इसमें घोला गया, तो इसकी क्षमता जितना ही विले घोला गया तो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। तो हम क्या डेफिनेशन कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता जितना ही विले घोला जाए तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं इसका जो डेफिनेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता जितना ही विले घोला जाए उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता जितना ही विलय घोला जाए तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जिसकी क्षमता जितनी है उतना ही विलय घोला गया तो उसे हम संतृप्त विलयन, संतृप्त मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट है वो विलयन, जितना चाहिए उतना उसको मिल गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं चौथे प्रकार पे। तो भैया इसके जस्ट अपोजिट है जो है असंतृप्त विलयन। ठीक है, देखिए इसमें अ जुड़ गया है तो इसलिए जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें हमने क्या कहा कि ऐसा विलयन जिसके क्षमता जितना ही विलय घोला जाए, ठीक है, तो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। परंतु इसमें क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से कम विलय घोला जाए, कम विलय, याद रखेंगे, उसकी क्षमता से कम विलय घोला जाए तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ मान लेते हैं किसी व्यक्ति है, उसको 4 रोटी खाने की आदत है और उसको आपने 2 ही रोटी दिया, आपने उसको क्या किया, उसकी क्षमता है कि वो 4 रोटी खाएगा, ठीक है, 4 रोटी में उसका पेट भर जाएगा, परंतु उसको आपने 2 ही रोटी दिया, मतलब क्षमता से कम उसको खाने को दिया, तो उस विलयन को, ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो इसका हम डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से कम विलय घोला जाए तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले मैं परिभाषा ही लिख दे रहा हूं, तो क्या लिखेंगे आप, ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से कम विलय घोला जाए तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से क्या भैया कम विलय घोला जाए उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि ये कोई गिलास है और इसमें 100 ml क्या है, 100 ml पानी रखा हुआ है, और ये 100 ml जो पानी है, ठीक है, याद रखेंगे ये पानी है और इसकी क्षमता है कि यह 20, इसकी जो कैपेसिटी क्या है, इसकी जो क्षमता है कि ये 20 ग्राम क्या करेगा, चीनी को घोल सकता है। मतलब इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता है कि ये 20 ग्राम चीनी को घोल सकेगा और इसमें आपने केवल 10 ग्राम ही चीनी को
घोला, मतलब इसमें क्या केवल 10 ग्राम ही इसकी क्षमता है भैया 20 ग्राम की, परंतु इसकी क्षमता से कम 10 ग्राम भी आप बोल सकते हैं, 15 ग्राम भी, मतलब 20 से कम होनी चाहिए, तो उसकी क्षमता से हमने कम विलय घोला, तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से कम विलय घोला जाए उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको असंतृप्त विलयन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रकार, जो इसका अंतिम टाइप्स है, जिसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। जिसे हम क्या कहते हैं भैया? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया जाता है, देखिए इसका अब जस्ट अपोजिट है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो अति संतृप्त विलयन में ये बताया गया कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से अधिक विलय घोला जाए तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति मतलब होता है बहुत अधिक। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा विलयन, इसमें क्या बताया गया? ऐसा विलयन जिसमें क्षमता से कम विलय घोला जाए, और इसमें क्या कहा जाएगा? ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से अधिक विलय घोला जाए तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब जिसको मान लेते हैं 4 रोटी खाने की आदत है और 4 रोटी खाने की उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, और उसको आपने 6 रोटी दे दिया। ठीक है, तो उसकी क्षमता से अधिक आपने खाने को दे दिया, तो वही क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो इसका हम डेफिनेशन क्या कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से अधिक विलय घोला जाए उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन हम यही लिखेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से अधिक विलय घोला जाए तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से अधिक विलय घोला जाए उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं भैया कि जो विलयन के ये 5 जो टाइप्स होते हैं, 5 जो प्रकार होते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यदि आपको बिलियन नहीं पता है तो भैया आप जाइए यूट्यूब पर लिखिए बिलियन ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको लिए या आप या तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या यहाँ पे एक नंबर लिखा जा रहा है जो है 8874726058, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके आपको जिस क्लास का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है आप यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप में आपको क्या लिखना है, आप जाइएगा इस नंबर पे लिखिएगा कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको क्लास 10th का चाहिए तो आप जाइए क्लास 10th, इस पे लिखिएगा क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आपको क्लास 12th का चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं या इस पर जाकर आप मांग सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जितनी भी बातें बताई गई हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे। और अंतिम में एक और बात मैं कहूँगा कि भैया जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे जब भी मिलिएगा तो उनसे आप बताइएगा कि आप भी जाकर इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, यहाँ पे अच्छे से सभी जो क्लासें हैं उसकी अच्छे से फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई कराया जाता है। ठीक है, और उनके पास हो सके तो लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।